बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों मेरे भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था कि भाई ये पुर्तगाल के अंदर फ़ाइल लॉक कब खुलेगी, ये इमिग्रेशन कब खोलेंगे, तो मेरा भाई घबराइए नहीं। अब आप मेरा भाई पुर्तगाल आ सकेंगे जॉब सीकर वीज़े के ऊपर। ये जॉब सीकर वीज़ा एक विजिट वीज़े की तरह ही है, लेकिन इसका पर्पज़ होगा कि आप यहाँ पे आके जो है ना जॉब ढूंढेंगे। तो मेरा भाई इस वीज़े का हसूल आपके लिए इतना आसान है, इतना आसान है कि जितना मैं बोलूँ उससे भी कहीं ज़्यादा। भाई अगर आपके पास कोई 30-35 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो मेरा भाई बेफिक्र हो जाओ, नहीं चाहिए। किसी एजेंट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा भाई आप 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, मैट्रिक पास हो, आपके पास कोई स्किल है तो मेरा भाई आप पुर्तगाल आ सकते हो। पुर्तगाल में हो चुकी है एक सवेयर किस्म की लेबर शॉर्टेज, क्योंकि जब फाइल लॉक बंद हुई थी, फाइल लॉक के बाद बहुत से जो इमिग्रेंट्स हैं मेरा भाई वो यहाँ नहीं आ सके। और यहाँ मेरा भाई आपको पता है एवरेज सैलरी 1000 यूरो है। अब वो लोग जिनको पैसे से नहीं, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह शेंगन कंट्री के अंदर आ जाएं, तो उनके लिए मेरा भाई ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पुर्तगाल शेंगन कंट्री है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसको मेरा भाई पूरी दुनिया जानती है उसका मुल्क है। यहाँ आने के बाद बहुत से लोगों ने मेरा भाई कार्ड हासिल किए, TRC कार्ड हासिल किए। जो लोग डंकी लगा के आए हुए थे और फंसे हुए थे मुख्तलिफ ममालिक में, वो सारे मेरा भाई पुर्तगाल में आए और पुर्तगाल ने उनको रेजिडेंट कार्ड दिया और 15-15, 20-20 साल के बाद वो लोग अपने घर को गए। तो अब इसी तरह पुर्तगाल ने एक प्रॉपर चैनल, एक वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम है जॉब सीकर वीज़ा। अब बहुत से लोग इस पर वीडियो बनाएंगे, तो आपने स्कैम से बचना है। मैं आपको मेरा भाई इस वीडियो में अवेयरनेस दूंगा कि किस तरह आपने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है। बहुत आसान है, मैं तरीका भी बताऊंगा, अप्लाई करना भी बताऊंगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। मेरा भाई डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले आपको चाहिए इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट दी इंपेग्रा फॉर्मासाओ। एक लेटर होता है, ये एक गवर्नमेंट का अदारा है जो आपको जॉब सीकर वीज़ा लेने से पहले एक इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करना है ऑनलाइन जाके। वो आपने कैसे करना है वो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। उसके बाद पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट है वो मेरा भाई आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगी। वो एक फॉर्म होता है, मैं उसका लिंक बायो में दे दूंगा, आपने सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, वो फॉर्म ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अब आपने डाउनलोड करना शुरू नहीं कर देना, पहले वीडियो को पूरा देख लो। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट बताऊंगा कैसे अपलोड करने हैं, कैसे आपने इंस्टीट्यूट दी इंपेग्रा फॉर्मासाओ का लेटर जो इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसको डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आप कारपेंटर हो तो कारपेंटर से रिलेटेड आपने मेरा भाई वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी है कि आपको ये काम आता है। उसके बाद अगर आप पेंटर हो, अगर आप कोई एग्रीकल्चर का काम करते हो, या कोई डॉक्टर हो, या कोई नर्स हो, या आप मेरा भाई कोई टीचर हो, तो आपने क्या करना है, वो जो IEFP का लेटर है उसमें जाके अपना सारा एक्सपीरियंस डालना है। उसके बाद वो लेटर आपकी ईमेल पे आएगा, 3 से 4 दिन का टाइम होता है। उस लेटर को मेरा भाई आपने डाउनलोड करना है। आपका नाम लिखा होगा, आपका पासपोर्ट नंबर उसके ऊपर लिखा होगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट है। और आपके पास पैसे कितने होने चाहिए, यहाँ कम से कम जो यहाँ की जो बेसिक सैलरी है उसका 3 टाइम आपके पास होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर 800 यूरो सैलरी, तो आपके पास 3 सैलरियाँ आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ये कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इसे कहते हैं शो मनी। कि मेरा भाई आप वहाँ जब जॉब ढूंढने जाओगे तो जॉब ढूंढने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप वहाँ रहोगे, आप वहाँ जाके खाओगे पियोगे। जॉब मिलने के बाद वहाँ मेरा भाई आपको एक कॉन्ट्रा मिलता है, आपने एक निस और निफ बनाना है। निस बोलते हैं यहाँ के सुगनेसा सोशल के नंबर को बोलते हैं, जो आपका सोशल कटेगा। फिर आपने बनाना है निफ कहते हैं यहाँ का फाइनेंस नंबर, वो आपने बनाना है। और जो कंपनी आपको जॉब देगी वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देगी, कॉन्ट्रैक्ट लेके आपने मेरा भाई यहाँ आपने जमा करवाना, उसके बाद आपको कार्ड मिलता है। पर ये इतना ईजी नहीं है, उससे पहले आपको मेरा भाई जाना पड़ेगा ये तमाम डॉक्यूमेंट लेके आपके एम्बेसी में। तो मेरा भाई अब क्या करते हैं, हम लोग बारी बारी जाके अप्लाई करते हैं। उसको अप्लाई कैसे करना है, जो मेन फॉर्म है उसे IEFP का लेटर कहते हैं, और ईमेल कैसे करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है पुर्तगाल की ऑफिशियल वेबसाइट, इसे कहते हैं फॉर्मुलारियो IEFP.pt। इसको डिक्लेरेशन ऑफ इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, इंस्टीट्यूट दी इंपेग्रा फॉर्मासाओ भी कहते हैं। अभी फर्स्ट नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला जाता है। अभी मैं आपके सामने
फिल कर रहा हूँ ये फॉर्म, इसको आपने गौर से देखना है। इसी के ऊपर ही आपका मेरा भाई सारा वीज़ा इन्हेंस करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। लास्ट नेम डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दें आप, एज़ पर आपके जो पासपोर्ट है, CNAC पे है, बर्थ सर्टिफिकेट पे, वो इस पे ना आपने डाल देनी है। उसके बाद मेरा भाई अभी मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं कि जी आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करें। याद रखना कि आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो 8 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वैलिड, मतलब कि उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो, नीचे 8 मंथ से नीचे नीचे ना हो। कब पासपोर्ट इशू हुआ था वो डेट यहाँ पे डाल दिया आपने, ठीक है। इसमें लोग गलती कर देते हैं, पासपोर्ट में गलती कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी, वो फिर दोबारा दुरुस्त नहीं होती। और कब इशू हुआ पासपोर्ट और कब एक्सपायर होना है, ठीक है। और जो लोग वाकई बाहर जाने के लिए मेरा भाई इंटरेस्टेड हैं तो अपना 10 साल का पासपोर्ट बनाया करो। 5 साल तो पता नहीं चलते कहाँ गुजर जाते हैं। तो ये पासपोर्ट एक्सपायर होगा यहाँ जाके, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी पे आ जाते हैं। आप यहाँ अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे, इंडिया वाले इंडियन लिखेंगे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान लिखेंगे, तो पाकिस्तान लिख दिया मैंने। और कुछ लोग पाकिस्तान नेशनैलिटी इंडिया बांग्लादेश से भी होते हैं, लेकिन वो रह दुबई कतर ओमान में रहे होते हैं, तो आपने कंट्री ऑफ स्टे लिख देना है, दुबई में है। अभी ये दुबई वालों के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फिर दुबई में रहते हैं, उन पास अकामा होता है, वो डाल पाकिस्तानी देते हैं स्टे, तो स्टे आपका दुबई में है, ठीक है। उसके बाद मेरा भाई आपने ईमेल डाल दी, स्कूल कितनी, एजुकेशन कितनी है, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, एरिया इन विच यू हैव वर्क प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब ये कुछ फील्ड हैं, ये मेन चीज़ें हैं, आपका इन फील्ड में कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्रियल सिविल मैकेनिकल में है, ठीक है, एक्सपर्ट इन फाइनेंस में है, लीगल सोशल अफेयर में है, फिजिशियंस हो, केमिस्ट हो, मैथमेटिशियंस हो, जनरल डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, हेल्थ प्रोफेशनल हो, हेल्थ असिस्टेंट हो, वेटरनरी डॉक्टर हो, टीचर हो, एजुकेशनिस्ट हो, एनालिस्ट हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, कल्चरल और रिलीजन एक्टिविटी में हो, क्लर्क हो, कॉल सेंटर में हो, शेफ़ में हो, तो मैंने शेफ़ कर दिया, ठीक है। होटल रिसेप्शन जो फीमेल्स वगैरह भी होती हैं वो भी कर सकती हैं, सेल में कर दी को जॉब, ठीक है जी। ये मैंने इसको चूज़ कर लिया। आपने 3 फील्ड चूज़ करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हो, ये वर्कर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप ये हर फील्ड दुनिया में है वो इसके अंदर है। उसके बाद प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर जॉब, कहता है किस में जॉब ढूंढ रहे हो तुम, किस फील्ड में, वो आपने 3 फील्ड लाजमी यहाँ पे ये कंपलसरी है, वो आपने चूज़ करनी होती है। कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, और दूसरा जो रेस्टोरेंट फील्ड वगैरह यहाँ ज़्यादा होती है क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है, उसमें शेफ़ आ गए, ठीक है। और उसके बाद ये एग्रीकल्चर देख रहे हैं आप, हाँ ये लाजमी करेंगे तो आगे जाएगा। 3 फील्ड ये मस्ट होती हैं। और वर्क और कंस्ट्रक्शन, ये ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कितना आपको एक्सपीरियंस है, 10 साल का कर दो। लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, इंग्लिश आती है, अदर्स में कोई एक और अलावा आपको अपने होम कंट्री की आती होगी, हिंदी आती होगी, उर्दू या पंजाबी, कुछ भी फील फ्री लिखें। अगर आपको पुर्तगीज बेसिक आती तो बहुत अच्छी बात है। अब वो कह रहा है कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, आपसे हम किस लैंग्वेज में आपसे रब्ता करें, तो आपने इंग्लिश कर देना, ये नहीं करना फ्रेंच, ये ऐसी कोई नहीं करनी आपने। ये 3 ऑप्शन आपने चूज़ कर ली, बस इसको सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद हमें एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट, थैंक यू, आपको रिस्पॉन्ड आएगा इसका। अभी इसकी एक ईमेल आती है IFP की, ये आपको डिक्लेरेशन ऊपर आ गया। इसको मैं खोलता हूँ, इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद उसमें वो हमें बोलेगा दिस ईमेल्स कंफर्म दैट यू हैव कंप्लीट द फॉर्म ऑफ ऑब्टेन डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट शो किया है किन किन फील्ड में। अब ये एक्नॉलेजमेंट ईमेल है। अभी आपको लेटर जो है वो 3 घंटे का या 7 घंटे का टाइम मांगते हैं। अब वो 3 घंटे में हमें लेटर आएगा, उसका वेट करते हैं। अब ये ईमेल मुझे रिसीव हो चुकी है, ठीक है, पुर्तगीज लैंग्वेज में है, आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक ही हमें गवर्नमेंट की ईमेल से आया है मेरे ईमेल के ऊपर, ठीक है। डेट भी देख लें 2025। डिक्लेरेशन डिक्लेयर, ये पुर्तगीज लैंग्वेज में, ऊपर UK इंग्लिश लैंग्वेज में है।
इसको हम देख लेते हैं। अटैच इज़ रिक्वेस्टेड डिक्लेरेशन विच यू हैव मस्ट प्रेजेंट द नियरेस्ट पुर्तगाल कॉन्सुलेट। तो स्क्रॉल अप करें, नीचे लेटर लगा होगा, ठीक है। ये तीनों लैंग्वेजेस में है, स्पेनिश में भी है, फ्रेंच में भी, फ्रांस में भी लिखा हुआ है। तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसको हम स्क्रॉल अप करेंगे तो मेरे भाई नीचे जो है ना PDF फॉर्म में एक लेटर है, जो इसको हम इम्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वो मेन लेटर है। वो आपने डाउनलोड करके, ये खुल गया लेटर, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये लेटर खुल गया। अब ये देखें, इसमें सब कुछ, आपका पासपोर्ट नंबर भी होगा, आपका ईमेल भी होगा। भाई ये मेन डॉक्यूमेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेटर को ईमेल करना आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मैं वो बनाता हूँ। मैं वीडियो लंबी हो गई है। गॉड ब्लेस यू। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो का वेट कीजिए।